The network problem, I got late, so okay. Okay, let's start. What were we, discussing? क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? कौन सा चैप्टर चल रहा था? बताइए जरा. Yes, which chapter? Nutrition in plants, isn't it? हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ रहे थे, है ना? और हम लोग जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका पढ़ रहे थे, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिया, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड. हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो आपका उसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? So we have discussed all this in our previous class. हम लोग प्रीवियस क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके थे. यानी कि जो पौधा ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब वैसे प्लांट्स जिनके पास क्या होता है, जिनके पास अपना क्लोरोफिल होता है. और आपको पता है क्लोरोफिल जो है एक मेजर रिक्वायरमेंट है प्लांट का. अगर उसमें क्लोरोफिल होगा तभी क्या होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल्स होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. अगर वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट में तो दे कैन गो फॉर फोटोसिंथेसिस. वो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं ले सकते, यानी खुद से नहीं बना सकते हैं. यानी कि उनके बॉडी में क्या होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो नहीं होता है, या यू कैन से कि उनके बॉडी के अंदर में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं है. इस कारण से क्या करते हैं, वो अपना फूड, है ना, खुद से नहीं बना पाते हैं. ठीक है? वैसे वैसे पौधे को हम लोग कहते हैं, वैसे प्लांट्स, है ना, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उसका जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स में, है ना, बैक्टीरिया, फंगी या फिर कुछ ऐसे भी है, जैसे मान लीजिए कि आपका अमरबेल, कैक्टस, ठीक है, फ्लाई ट्रैप, तो ये सब कुछ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं. तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, सो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे. यानी आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स. यानी वैसे पौधा, वैसे प्लांट्स, है ना, दोज आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल इन देयर बॉडीज. अपने बॉडी में जो है वो अपना क्या क्लोरोफिल नहीं है, तो हाउ दे टेक न्यूट्रिशन? तो दे टेक, दे कैन नॉट गो फॉर फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स. यानी these plants are called heterotropic plants. ठीक है? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो है, ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? आपका हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहलाते हैं. ठीक है? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में जो कैटेगरीज बना है वो 4 कैटेगरी होता है: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, कार्निवोरस एंड सिम्बायोटिक. ठीक है? यानी कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में, उनके लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता, या यू कैन से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. ठीक है? जिस कारण से वैसे प्लांट सनलाइट के एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकते हैं. सनलाइट को, जो आप कह सकते हैं, जो लाइट होता है उसको अपने बॉडी में वो यूज नहीं कर सकते हैं. so that's why they are called heterotropic plants because for their nutrition, वो न्यूट्रिशन के लिए, अपना फूड के लिए, दे डिपेंडेंट ऑन अदर्स. वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्या है आपका? पैरासाइट्स है. दूसरा क्या है? सेप्रोफाइट्स है. तीसरा क्या है? कार्निवोरस. एंड चौथा क्या है आपका? सिम्बायोटिक प्लांट्स. ठीक है? तो नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी. नंबर 1, वैसे प्लांट जो क्या करते हैं,
है ना। पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? वैसे प्लांट जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, फॉर देयर फूड। यानी कि वो प्लांट क्या करते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अपना फूड, जैसे अमर बेल का अगर एग्जांपल लें, अमर बेल का, वो क्या करते हैं, उसके पास एक स्पेशल सकिंग रूट्स होता है जिसको हम लोग हॉस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। अमर बेल जो प्लांट है वो क्या होता है, अमर बेल प्लांट जिसको हम लोग कैस्कटा भी कहते हैं, डॉडर भी कहते हैं, तो क्या होता है, ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को फैला देते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा अपना पूरा बॉडी ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर, है ना, वो फैला देते हैं, अपना पूरा बॉडी जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर वो रख देते हैं, ठीक है। यानी क्या, और क्या करते हैं, इनके पास जो हॉस्टोरिया होता है, हॉस्टोरिया यानी कि एक तरफ से क्या आप कह सकते हैं कि स्पेशल रूट आपका स्पेशल जो है वो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन सकिंग जो है स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे मॉस्किटो वगैरह में होता है ना, कि मॉस्किटो क्या करते हैं, जब बाइट करते हैं हमें, तो क्या करते हैं, वो अपना जो स्टिंग है उसको हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके वहां से हमारा ब्लड को ले लेते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, ठीक है। वो भी पैरासाइट्स है बट वो एनिमल है। ये तो अमरवेल क्या करता है, जो अमरवेल प्लांट है वो क्या करता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर वो क्या करता है, उसी प्लांट के अंदर से, उसी प्लांट के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन सक कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, अपना फूड लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये अमरवेल जिस प्लांट के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड, जिस प्लांट से अपना फूड ले रहा है, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं होस्ट प्लांट। उस प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। और अमरवेल का ये जो नेचर है, इस नेचर को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। और ये कर कौन रहा है, ये अमरवेल कर रहा है, डोडर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपना फूड खुद नहीं तैयार कर रहा है, ये दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये अमर बेल को, यानी इस तरह का जो आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा रहा है अमर बेल में, दैट्स व्हाई अमर बेल या डोडर इज कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। यानी पैरासाइट्स वैसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर, दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अपने आप को जो आप कह सकते हैं उसके ऊपर, जो अपने आप को उसके ऊपर रहते हैं, यानी उसमें शेल्टर भी लेते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसी के बॉडी से फूड जो है वो, उसी के बॉडी से न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। और जिस प्लांट से ये प्लांट पैरासाइट्स फूड ले रहे हैं वो होस्ट प्लांट कहलाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, है ना, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, सेप्रोफाइट्स में मेनली होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। मतलब सड़े गले मरे हुए चीज जो होते हैं उसके ऊपर जो प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कि वैसे प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर, डेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, डेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, वैसे प्लांट को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसे प्लांट का एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। हालांकि हायर क्लासेस में आप जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे सर बैक्टीरिया इज नॉट अ प्लांट, फंगी इज नॉट अ प्लांट, बट, है ना, इनिशियली क्या होता है, उनको सबसे पहले प्लांट की कैटेगरी में ही रखा गया था, बाद में प्लांट की कैटेगरी से हटाकर उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। सो आप जो है प्लांट के रूप में ही आप बैक्टीरिया और फंगी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन सड़े गले चीजों से, डेड ऑर्गेनिक और डिकेइंग मैटर, रोटेन रोटेन मटेरियल, सड़े हुए चीजों से अपना वो न्यूट्रिशन को लेते हैं,
वैसे प्लांट क्या कहलाते हैं? ऑल दोज प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट। कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? आपको पता है कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को अपना फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो इंसेक्ट के रूप में अपना फूड जो है वो इंसेक्ट्स को अपना फूड के रूप में लेते हैं। यानी दे टेक इंसेक्ट्स ओके इन देयर बॉडी एंड यू नो फ्रॉम दिस इंसेक्ट दे फुलफिल देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो आपका प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पीचर प्लांट्स। ठीक है, पीचर प्लांट्स जो है उसका देखिए लीफ किस तरह से मॉडिफाई हो गया है। लीफ को आप देख सकते हैं ये किस तरह से मॉडिफाई हो गया है। हियर यू कैन सी हाउ इट इज मॉडिफाइड, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक लीड है, लीड। ठीक है, लीड एक ढक्कन के जैसा है, कवर है एक। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं दिस इज लीफ ऑफ दी पीचर प्लांट, ये पीचर प्लांट का लीफ है। जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आते हैं, इंसेक्ट इसके अंदर में या इसके ऊपर बैठते हैं, ये क्या होता है, लीड जो है वो, लीड क्या होता है, लीड जो है वो क्लोज हो जाता है। लीड क्लोज हो जाता है, और जैसे ही लीड क्लोज हो जाता है क्या होता है, इंसेक्ट जो है इसके अंदर में ट्रैप्ड हो जाता है। इसके अंदर में इंसेक्ट जो है वो क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इस इंसेक्ट को वो पीचर प्लांट डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के रूप में ले लेता है, अपना फूड के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें वेनस फ्लाई ट्रैप का, वेनस फ्लाई ट्रैप का, तो वहां पर भी क्या होता है, उसका भी जो है लीड क्या होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं ये जो है इस तरह से उसका लीफ होता है। इस तरह से उसका लीफ होता है, इस तरह से लीफ होता है। ठीक है, इस तरह से उसका लीफ होता है। जैसे ये लीफ खुला हुआ होता है, जैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठते हैं, ये लीड क्या होता है, ये लीड क्या होता है, उसकी क्लोज हो जाता है। जैसे ही क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर में इंसेक्ट फंस जाता है, और इंसेक्ट को वो पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, स्मॉल 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 पीसेस में बांट कर। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं, वैसे प्लांट को हम लोग कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, यानी कि सम प्लांट्स आल्सो टेक फूड जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना। एनिमल के जैसा वो फूड करते हैं, और वो जो फूड किसको लेकर करते हैं, इंसेक्ट को लेकर करते हैं। वो अपने फूड के रूप में इंसेक्ट्स को जो है अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल क्या क्या है, तो आपका पीचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, ये सब प्लांट क्या करते हैं, ये सब प्लांट जो है आपका इंसेक्ट को अपना फूड के रूप में ले रहे हैं। इनका जो लीफ होता है, लीफ आप देख सकते हैं, एक मॉडिफाइड, देखिए किस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है ना। मॉडिफाइड करके ये पीचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड इनटू अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो पीचर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये आपका लीड होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, या पूरा का पूरा जो लीफ है, यू शेप का जो लीफ है, ये क्या होता है, ये ये जब भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, ये लिड जो है वो क्लोज हो जाता है। और क्लोज हो जाने के बाद वो इंसेक्ट उस आप कह सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें वो फंस जाते हैं, फीचर लाइक स्ट्रक्चर में वो फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। और देन देन इट इज डाइजेस्टेड बाय डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन दिस फीचर लाइक स्ट्रक्चर। ये फीचर लाइक स्ट्रक्चर जो है लीफ का, फीचर प्लांट का, उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिस जो क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, और वो प्लांट इस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, हम लोग बात करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है? ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ हैं। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं, है ना, यू आर टू फ्रेंड्स, और आप दोनों फ्रेंड एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। यानी कि अगर ए नाम का कोई फ्रेंड है, वो बी को हमेशा हेल्प करता है, हर परिस्थिति में हेल्प करता है। बी जो है वो ए को हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, हर परिस्थिति में हेल्प करता है, इन एवरी सिचुएशन, इन ऑल कंडीशंस। तो ऐसे में इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जो फ्रेंडशिप है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
यानी इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। क्लियर? दोनों एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर केवल ए नाम का फ्रेंड बी नाम को केवल हेल्प कर रहा है और बी ए को नहीं हेल्प कर रहा है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। क्लियर? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है अगर दो ऑर्गेनिज्म है, एक साथ वो लोग रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बेनिफिटेड कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे टाइप के रिलेशन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल को हम लोग सिम्बायोटिक एनिमल्स या सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोसिस क्या है आपको बताया मैंने, ये इस तरह का एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दोज आर लिविंग टुगेदर, एक साथ वो लोग रह रहे हैं, एंड दे बेनिफिट दे बेनिफिट ईच अदर, यानी वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट जो पहुंचाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हार्म, जो है दे डू नॉट हार्म एनीवन, यानी वो एक दूसरे को कभी हार्म नहीं करते। ठीक है, और इस तरह का एग्जांपल आपका होता है लाइकेन। इस तरह का एग्जांपल क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एल्गी और फंगी यानी फंगस, ठीक है, उन दोनों का क्लोज एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये फंगस है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्गी है। दोनों एक साथ आपस में मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ आपस में मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, इस एसोसिएशन को, इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। ठीक है, इस एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये फंगस, ये फंगल वाले पार्ट है, यहाँ पर ये फंगस ग्रो किया हुआ है, ये एल्गी ग्रो किया हुआ है। ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं और इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं, ये एल्गी और फंगी दोनों को मिलाकर हम लोग लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जहां पर फंगस जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स, यानी फंगस क्या करता है, फंगस जो है वो एल्गी को वाटर, वाटर और क्या देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है, मिनरल्स, यानी वाटर और मिनरल्स जो है वो क्या करता है, ये एल्गी को प्रोवाइड करता है, एल्गी को देता है। और बदले में क्या होता है, जब एल्गी जो है उस वाटर को, मिनरल्स को लेकर, आपको पता है कि एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक तरीके से प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से नहीं, ये प्लांट ही होते हैं। प्लांट का जो सबसे आप कह सकते हैं जो स्मॉलर फॉर्म होता है ना, जो आपका स्मॉलर फॉर्म होता है, दैट इज एल्गी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके और क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और ये वो फूड जो है वो क्या करते हैं, फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये फंगस क्या कर रहा है, इसको वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, और क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आपका मिनरल्स, वाटर्स, ये जो प्रोवाइड कर रहा है फंगस, किसको, एल्गी को। ठीक है, और एल्गी क्या कर रहा है, एल्गी अपना जो है फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो फूड क्या हो रहा है, वो फूड जो है वो फंगस को भी दे रहा है। तो इस तरह से ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। दे टू आर फ्रेंड, जो वो क्या आपस में फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एंड दे डू नॉट हार्म ईच अदर, वो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका एल्गी और फेंगी का जो कॉम्पोजिशन है ना, कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइकेन क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, यानी सिम्बायोटिक टाइप का जो आपका न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक टाइप का जो न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक टाइप का जो न्यूट्रिशन है, उसका जो है बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कहिए या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहिए, है ना, या म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, दिस टू, दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोसिस। क्लियर है? आई होप कि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ नाउ अगर हम लोग बात करें, है ना, नाउ अगर हम लोग बात करें किसमें, हालांकि आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप, है ना, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, इन एनिमल, ये पॉइंट शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, और एनिमल्स, इसको तो हम लोग, है ना, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। ये जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर 1 जो है, इट इज कंप्लीटेड। आप बता सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, या आपके बुक से कोई पॉइंट छूट गया हो, तो यू कैन डिस्कस विथ मी। कम ऑन, start discussing if you have any doubt. Students, if you have any doubt, you can ask me. कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट्स स्टूडेंट? No doubt, sir. ओके ओके, दीपिका, एनी डाउट? हर्षिता, दिव्यांश? No, sir. Okay, very good. So we have completed with after our chapter 1. चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। Sir, दिव्यांश? यस यस, sir, कोई? हाँ बोलिए। sir, I Harshita. Sir, ओके all हर्षिता, the parasites harm the host. यस, ऑल द पैरासाइट्स। Okay, sir. ठीक है, Thank you. हाँ, ऑल द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब ही है, सपोज मान लीजिए कि, है ना, दो फ्रेंड हैं। ठीक है, दो फ्रेंड हैं। अब एक फ्रेंड क्या कर रहा है, दूसरे को हमेशा हेल्प कर रहा है। सपोज ए नाम का कोई, या राम नाम का कोई फ्रेंड है। राम क्या कर रहा है, श्याम जो उसका फ्रेंड है, तो राम श्याम को हमेशा हेल्प कर रहा है। राम क्या कर रहा है, श्याम को हमेशा हेल्प कर रहा है। बट श्याम जो है वो उसको हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहा है राम को। इस तरह का रिलेशनशिप को पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली ये डिफाइन नहीं करता पैरासाइट, जो आपको फ्रेंड का एग्जांपल दिए, बट आपको ये समझने के लिए अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चले जाएं, जैसे अगर बात करें हम लोग की, मान लीजिए कि एक मॉस्किटो, और एक बात करें हम लोग ह्यूमन बीइंग, तो मॉस्किटो क्या कर रहा है, मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बीइंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ह्यूमन बीइंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। बट साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उस ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, डिजीज कॉज करके वो क्या कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है। तो जब वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उससे वो खाना ले रहा है ना, उससे अपना भोजन ले रहा है, तो उसको हार्म नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है, वो क्या कर रहा है, जो आपका मॉस्किटो है, वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहा है। तो वो मॉस्किटो पैरासाइट्स हो गया, और दोनों के रिलेशनशिप को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोल दिए, पैरासिटिज्म बोल दिए। ठीक है, और जो जिससे वो अपना फूड ले रहा है, ह्यूमन से अपना फूड ले रहा है, और ह्यूमन को ही मलेरिया कॉज करवा रहा है ना। तो ह्यूमन क्या हो गया, होस्ट हो गया, होस्ट हो गया, और वो दैट मॉस्किटो, ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो है पैरासाइट्स हो। तो पैरासाइटिक रिलेशनशिप में ऑलवेज क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म, जो आपका पैरासाइट है, वो दूसरे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। क्लियर? Okay, sir. Thank you. ओके, सो as we have, more than half an hour we have time, so why don't we should, start our next chapter, isn't it? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। क्लियर?
तो चलिए हम अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है आप लोग बना के रखेंगे, ठीक है। ऑल दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। अपने कॉपी में ये आप एक्सरसाइज बना के रखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, ऑल द एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, सारे एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस, यानी कि आप कह सकते हैं उनके बॉडी में क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर में क्लोरोफिल होता है। आपने अभी पढ़ा कि ये क्लोरोफिल जो है इसका बहुत मेजर रोल है फोटोसिंथेसिस में। आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट के पास भी क्लोरोफिल नहीं है वो भी आपका हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि क्लोरोफिल जब तक नहीं रहेगा बॉडी में तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद से नहीं बना सकता है, ठीक है, खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकता। दे कैन नॉट गो फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एनिमल के बॉडी में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो क्या करते हैं, वो अपना फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना वो फूड को खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना फूड के लिए दूसरे पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, वो डिपेंड करते हैं। सर हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, है ना। कैन यू प्लीज टेल मी एन एग्जांपल दैट सो दैट, है ना, डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली कैसे ले रहे हैं। सपोज अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो मैंगो का सीजन है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंगो हम लोग को खाना है, चलिए, है ना, वी वांट टू ईट मैंगो। तो हम लोग क्या करेंगे, गए प्लांट से तोड़ लिए, खा लिए। अगर हम लोग किसी तरह का जो है, मान लीजिए अगर वेजिटेबल्स हम लोग को लेना होता है, क्या करते हैं, गए, अगर अपना खुद का गार्डन है, गए वो वेजिटेबल्स आप जो है तोड़ लिए, घर है उसको बना के खा गए, ठीक है, उसको आप फूड के रूप में ले लिए। अगर आपके पास दिस इज वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम लोग प्लांट, यानी जो भी हमारा फूड सोर्सेस है वो क्या, सब प्लांट से बना हुआ है। या वो हम लोग ब्रेड खा रहे हो, है ना, या मान लीजिए हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हो, हम लोग जो है मान लीजिए राइस खा रहे हो, ठीक है, वॉट एवर वी आर ईटिंग, ये आप देख सकते हैं। जो डायरेक्टली हम लोग कुछ डायरेक्टली जो है प्लांट से ले रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली ले रहे हैं। वो इनडायरेक्टली कैसे ले रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ऑल दिस, है ना, आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइस हो गया, ऑल दिस वी आर टेकिंग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग प्लांट्स डायरेक्टली, अगर मान लीजिए अब हमारे पास हमको राइस चाहिए, अब हमारे पास प्लांट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जाकर मार्केट से ले आएंगे, और मार्केट से लाकर उसको हम घर में रखेंगे और उसको फूड के रूप में यूज करेंगे। इट इज इनडायरेक्ट वे। और यू कैन से, अगर मान लीजिए कि आपको चिकन खाना है, आप क्या करते हैं, आप चिकन खाकर भी अपना जो है फूड को, अपना न्यूट्रिशन को मतलब ले सकते हैं। यानी कि यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन योर फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस से भी आप फूड ले सकते हैं। बट वो एनिमल सोर्स जिसको आप अपने फूड के रूप में ले रहे हैं, दैट इज चिकन, और जो है और अदर जो भी है, वो क्या है, इट इज डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो वो जो चिकन है वो क्या हो रहा है, वो जो आपका है वो क्या है, वो प्लांट का जो है ग्रेन्स वगैरह वो खाता है, तब जाकर वो जिंदा रहता है। तो वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, और हम लोग डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अगर हमारा जो जो एनिमल सोर्सेस है वो भी क्या है, वो भी डिपेंड है प्लांट के ऊपर। यानी कि वी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। पहले क्या हम आपको बताएं, डायरेक्टली वी आर टेकिंग मैंगो, वी आर टेकिंग राइस, वी आर टेकिंग वेजिटेबल, वी आर टेकिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। डायरेक्टली ले रहे हैं, है ना, डायरेक्ट प्लांट से ले रहे हैं। इट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, वी आर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली।
बट इनडायरेक्टली कैसे हम लोग बताएंगे? इनडायरेक्टली का मतलब है हम लोग अगर मान लीजिए प्लांट को छोड़कर और किसी मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, एनिमल सोर्सेज पर। सपोज वी वांट मिल्क फ्रॉम काउ, हम लोग को काउ से मिल्क चाहिए, हम लोग को चिकन से मीट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? वो जो चिकन है, वो जो काउ है, वो क्या कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? वो प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खा रहा है, तब वो जिंदा है। तो इस तरीके से अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो हम लोग को मिल्क कहाँ से मिलेगा? अगर वो चिकन जिंदा नहीं रहेगा तो हम लोग को जो है वो चिकन कहाँ से मिलेगा? तो ये चीजें हैं कि वो इनडायरेक्टली आपको शो कर रहा है कि इनडायरेक्टली भी हम लोग प्लांट के ऊपर ही डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। क्लियर? अगर बीच में लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो आपका जो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है, जिसमें कोई भी एनिमल्स जो है अपना फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसे ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब होता है टू ऑब्टेन फूड। ठीक है? तो टू ऑब्टेन फूड, अगर ऑब्टेन फूड के लिए अगर हम लोग अदर्स पे डिपेंडेंट हैं, हेट्रो यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, तो या ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? और एनिमल क्या होते हैं? एनिमल होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दे टेक फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम, है ना, प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड लेते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं क्या? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है? अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कई टाइप का होता है आपके एनिमल्स में। ठीक है? यानी एनिमल्स में क्या होता है, देखिए अब ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पर काम में आएगा। ठीक है? तो एनिमल्स में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कई कैटेगरीज में बांटा हुआ है।